अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक होंगे। और मेरी सुबह सुबह का आगाज़ हुआ है मॉर्निंग वॉक से। देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम है आजकल, और मौसम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए और कब बारिश बंद हो जाए। मतलब बादल हैं कि कभी भी आ सकते हैं। उतनी देर में मेरे घर में काम करने वाली मेड्स आ गई, उन्होंने सफाई की। आज मुझे बनाना था देसी घी, और वो भी घर की खालिस मलाई से। मेरे घर में जब भी दूध आता है ना, मैं उसको बॉईल करती हूँ तो उसके ऊपर जितनी भी बलाई होती है वो सारी उतार के एक बर्तन के अंदर जमा कर लेती हूँ। और जब वो बर्तन फिल हो जाता है तो उसको जाग लगा के उसका मैं मक्खन बना लेती हूँ। वैसे तो मक्खन जो है वो चाटी का बहुत अच्छा बनता है, उसका टेस्ट खुशबू बहुत अच्छी होती है, बट मेरे पास चाटी नहीं है तो मुझे ये ग्राइंडर जूसर के अंदर ही मक्खन बनाना पड़ता है। मैं इसमें क्या करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मक्खन जो है दही जो मलाई को मैंने जाग लगा के बनाया हुआ होता है उसको डालती रहती हूँ, और उसको ग्राइंड करके उसका अच्छा सा जब वो मिक्सचर अच्छी से ग्राइंड हो जाता है ना, तो उसमें देखिए कितना ज़बरदस्त मक्खन आता है। फिर इस मक्खन को एक बर्तन के अंदर जमा कर लेती हूँ, और उस मक्खन को गरम करके देसी घी बना लेती हूँ। आज मैं ये मक्खन जो है वो इसलिए भी बना रही हूँ, या देसी घी इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि बारिशें हैं और मौसम बहुत अच्छा है, और इस मौसम में कड़ी बनाई जाए। देखिए मक्खन जो है मेल्ट होने के बाद देसी घी कितना ज़बरदस्त बना है। और ये देसी घी एकदम खालिस घर का प्योर, जिसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं होती। उसके बाद मैं चली गई यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का हाल देखें कैसे एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई वहाँ पे पहुँचते ही। बता यूनिवर्सिटी के काम ख़त्म किए, फिर वापस घर आई। घर आके मैंने वही जो कड़ी पकौड़ा बनाना था उसकी तैयारी स्टार्ट की। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले प्याज डाल के उसमें अदरक डाल के उसको भून लेती हूँ। सम टाइम ऐसा करती हूँ कि जो भुना हुआ प्याज होता है, मतलब जब लाइट ब्राउन हो जाता है, डार्क नहीं करती, जब लाइट ब्राउन प्याज हो जाता है ना, उसको ग्राइंडर में डाल के उसको पेस्ट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और सम टाइम उसको इसी तरह से यूज़, यानी जो जो चंक की फॉर्म में हो ना, प्याज छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में हो, तो मैं सम टाइम ऐसे ही रख देती हूँ। तो कड़ी पकौड़ा के लिए मैंने ऐसे ही प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करके उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, मतलब मसाले जो जो मुझे यूज़ करने थे वो डाले। फिर जो सुबह वाली लस्सी थी उसके अंदर दही डाल के उसका एक पेस्ट बना के कड़ी को पकने के लिए रख दिया। उम्मीद है कि आपको रेसिपी आती होगी, बट अगर आपको डिटेल रेसिपी कड़ी की चाहिए हो कि इसमें कौन सी चीज़ कितनी डाली है, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको एक डिटेल रेसिपी भी बता दूंगी। अब चूल्हे पे एक तरफ कड़ी पक रही है, तो दूसरी तरफ मैंने पकोड़े जो है उसका बैटर तैयार कर लिया है कि जितनी देर में मेरी कड़ी रेडी होगी साथ साथ पकोड़े जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। और पकोड़े कुछ लोग जो है उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल डालते हैं, मतलब आलू भी डालते हैं, पालक भी डालते हैं, बट मुझे सिर्फ प्याज और हरी मिर्च वाले पकोड़े पसंद हैं। तो मैंने क्या किया कि बेसन के अंदर प्याज, हरी मिर्च और मसाले वगैरह डाल के अच्छा सा बैटर बना लिया और पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। और देखिए एक तरफ कड़ी जो है वो रेडी हो रही है, तो दूसरी तरफ पकोड़े जो है वो बना रही हूँ, ताकि जितनी देर में मेरे पकोड़े रेडी हों तो उतनी देर में कड़ी जो है वो भी तैयार हो जाए। और अब बारी है मेरे इंग्रेडिएंट सबसे स्पेशल इस तड़के की। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सादा घी डाला है, उसके अंदर ज़ीरा डाल के उसको भून के उसको आपने कड़ी के ऊपर डाल देना है। बिलीव मी, इस भुने हुए ज़ीरे का इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना ज़बरदस्त मज़ा आता है ना, कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फिर आप देखिएगा कि उस कड़ी का या सालन का, अक्सर लोग जितने भी ये यखनी वाले सालन होते हैं ना उसके अंदर भी ऐसे डालते हैं, और इस भुने हुए ज़ीरे का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और देखिएगा जैसे ही मैं कड़ी के अंदर इस भुने हुए जीरे और घी का तड़का डालूंगी, तो कड़ी की शेप, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और कड़ी इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इवन कि आप अगर कोई खाएगा तो वो ये ज़रूर पूछेगा कि ये कड़ी कैसे बनाई। और देखें मेरी कड़ी का लुक कितनी ज़बरदस्त टेम्पटिंग लग रही है। उसके बाद क्या हुआ, हमने खाना खाया और हम लोग निकल गए बाहर वॉक के लिए। मतलब रात का टाइम होता है मेरा और मेरे हस्बैंड का मी टाइम, जिसमें हमने ये डिस्कस करना होता है कि सारा दिन हमने क्या किया, मेरी क्या एक्टिविटीज़ थी, उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आज के दिन से हमने क्या सीखा। मतलब मैंने ज़रूर बताना होता है कि आज मैंने ये कुछ किया, और इन सारी चीज़ों से मैंने ये लेसन जो है
सीखा या लेसन मुझे ये मिला। और इसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी बताना होता है कि आज उन्होंने ये सब कुछ किया और उन्होंने अपने ऑफिस में जो जो काम किया और उन कामों से या उन लोगों से मिल के उन्होंने लाइफ लेसन क्या लिया। हम अपनी रात के टाइम पे हमारी रूटीन है कि हम ऐसे अपनी डेली रूटीन जो है उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं। आप बताएं कि आप भी ऐसे डिस्कस करते हैं। ये थी मेरी आज की डेली रूटीन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।